सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं पोकर फेस के बारे में। यह कहानी है एक अरब पति की जो अपने सारे दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों को बुलाता है पोकर खेलने के लिए। लेकिन जैसे जैसे ये रात आगे बढ़ती है सारी चीजें बदलने लगती हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम दो लड़कों को देखते हैं जो साइकिल चला रहे हैं। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वो पहुंचते हैं एक नदी के पास और नदी के अंदर कूद जाते हैं नहाने के। नहाते समय इन लोगों ने अपने मुंह में कार्ड्स दबा करके रखा है। जैसे ये लोग नहा करके बाहर आते हैं कार्ड्स खेलना शुरू कर देते हैं। तभी हम इनके और साथियों को देखते हैं। ये सारे लोग एक साथ बैठ करके कार्ड खेल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद एक लड़का सबके पैसे जीत जाता है। इस चीज को देखने के बाद उसका एक साथी नाराज हो जाता है और कहता है कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। तब यहाँ पर तनातनी का माहौल बन जाता है और एक लड़का अपने पैसों को लेकर के पानी में कूद जाता है। तभी हम चार और लड़कों को देखते हैं जो पैसों को छीनते हैं और पानी में कूद जाते हैं। तब हमें पता लगता है कि ये पांचों दोस्त हैं और इन लोगों ने जानबूझ के ऐसी प्लानिंग की थी ताकि इनके सारे पैसे इनके पास वापस चले आए। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है। बहुत सालों के बाद हम देखते हैं जेक फोली को जो एक आर्ट एग्जीबिशन में आया हुआ है। वो बड़े ही ध्यान से यहाँ के पेंटिंग को देख रहा है। तभी यहाँ पर एक आर्टिस्ट आती है जिसका नाम है अलीरा। वो देखती है कि बड़े ही ध्यान से जेक सारे पेंटिंग को देख रहा है। तब वो उसकी वीडियो बनाने लगती है और इसी समय वो उससे बात भी करती है। बातों ही बातों में कहती है कि क्या तुम मुझे बाहर कॉफी पे लेकर के जाना चाहोगे। तब जेक कहता है कि वो थोड़ा बिजी है। तब अलीरा कहती है कि वो उसकी पोर्ट्रेट बनाना चाहती है। इतना कहने के बाद वो अपना फोन बाहर निकालती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, अपना नाम बताओ। तब वो कहता है कि उसका नाम है जेक फोली। वो अपने बारे में सारी चीजें बताना शुरू कर देता है कि उसकी उम्र है 57 साल और वो एक जुआरी है। उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। वो बहुत समय से जुआ खेल रहा है और वो एंटिक पेंटिंग्स को भी इकट्ठा करता है। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। अलीरा सरप्राइज हो जाती है। वो जेक को कहती है कि अगर मैं शॉर्टलिस्ट हुई तब मैं तुम्हें बताऊंगी अपने आर्ट के लिए। लेकिन जेक इन बातों पर ध्यान नहीं देता और यहाँ से निकल जाता है। वो अपने कार में बैठता है और आगे जाने लगता है। तब हमें पता लगता है जेक के बारे में। जेक बहुत समय से जुआ खेल रहा है। उसे पोकर खेलने में महारत हासिल है। पोकर के साथ साथ वो बिजनेस भी चलाता है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने उसे अरबपति बना दिया। लेकिन इतने पैसे होने के बावजूद जेक अपने पोकर गेम को नहीं छोड़ना चाहता। उसे जब भी मौका मिलता है वो अभी भी पोकर खेलता है। जेक अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे वो बचपन से पोकर खेल रहा है और इस गेम में उसके दोस्तों ने बहुत ही ज्यादा मदद की है, खास करके एंड्रू ने। इन सब ने उसे सपोर्ट किया। इनके पेरेंट्स एयर फोर्स में थे तो इन्हें हमेशा से पता था कि जिंदगी कितनी ज्यादा रिस्की है। तब इन लोगों ने रिस्क लेना शुरू कर दिया। जेक पोकर में ही करियर बनाना चाहता था। 1994 में वो पोकर को ऑनलाइन लेकर के आया। तब पूरी दुनिया में लोग इस गेम को खेलने लगे और ये हर जगह से पैसे बनाने लगे। एंड्रू के अलावा इसके साथ 4 और दोस्त थे, लेकिन जेक उन सब में सबसे ज्यादा काबिल था। चाहे कुछ भी हो जाए वो रुकना नहीं चाहता था। एक के बाद एक वो सफलता की सीढ़ी ऐसे ही चढ़ता रहा। थोड़े समय के बाद ऑनलाइन पोकर को सरकार ने बंद कर दिया, लेकिन इसका दोस्त बहुत ही चालाक है। एंड्रू ने उसे सर्विलेंस में तब्दील कर दिया ताकि वो गवर्नमेंट के काम आए और ये लोग पैसे बना सके। अभी हम जॉन को देखते हैं जो जाता है जंगल के बीचों बीच। जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा महल है जिसके अंदर वो दाखिल हो जाता है। थोड़ी देर और चलने के बाद वो मिलता है बिल नाम के आदमी से। बिल पूरी रिपोर्ट देख करके कहता है कि इन दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया है, हमें तुम्हारी दवाइयों को बदलना पड़ेगा। तब जेक निराश होने लगता है। बिल उसे समझाता है कि मौत को कोई नहीं टाल सकता। एक न एक दिन सबको मौत आनी है। किसी को मौत थोड़े पहले आ जाती है तो किसी को बाद में आती है, लेकिन कोई भी इस चीज से भाग नहीं सकता। इन बातों को सुनने के बाद जेक को अपनी पूरी की पूरी थेरेपी याद आती है कि कैसे उसने स्पिरिचुअल थेरेपी की थी। उस समय वो याद करता है समंदर को और समंदर में उठने वाली लहरों को। उसके साथ साथ वो अपनी पूरी जिंदगी को रिकॉल करता है कि उसने कितनी ज्यादा गैम्बलिंग की है और कितने ज्यादा पैसे बनाए हैं। तभी उसे याद आता है कि उसकी पहली पत्नी की मौत कैसे हुई थी। जेक की पहली पत्नी का नाम था एलिसन। अभी जेक अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता है जिसका नाम है निकोल और जेक की एक बेटी भी है जिसका नाम है बेक। जेक और निकोल के ताल्लुकात हमेशा से खराब होते रहे हैं। वो लोग चीजों को ठीक करते हैं लेकिन दोबारा चीजें खराब हो जाती हैं। लेकिन जेक सबसे ज्यादा करीब है अपनी बेटी के। बेक और उनकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। ये दोनों सारी चीजों को शेयर करते हैं। लेकिन अब जेक की दिक्कतें बढ़ती जा रही है। उसे टर्मिनल कैंसर है। वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। उसकी कभी भी मौत हो सकती है और ये चीज उसे अंदर से खाए जा रही है। वो मरने से पहले सारी चीजों को ठीक करना चाहता है। उसे याद आता है कि पिछले बहुत समय से वो अपने सारे दोस्तों से नहीं मिला है। तब वो सबको इनविटेशन भेजता है एक आखिरी पोकर गेम के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जेक के पास बहुत सारे जहर हैं। वो सबको इंजेक्शन में भरने लगता है। वो उनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा निकालता है। अगर इस जहर को ज्यादा मात्रा में दिया गया तभी किसी की मौत होगी, कम मात्रा से कुछ नहीं होने वाला। वो सारे जहर से थोड़ा थोड़ा जहर निकालता है। सारी तैयारी करने के बाद जेक यहाँ पर अपने लॉयर को बुलाता है जिसका नाम है सैम। वो उसके साथ बहुत देर तक बातचीत करता है, फिर एक एक करके सबको इन्विटेशन भेजने के लिए कहता है। उसने सबको बुलाया है सिवाय एंड्रू के। धीरे धीरे करके अब सारे के सारे लोग आना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर माइकी आता है। उसके बाद आता है पॉल। पॉल एक पॉलिटिशियन है। हाल ही में वो एक मिनिस्टर बना हुआ है। उसका ओहदा बहुत ही बड़ा है। तभी हम एलेक्स को देखते हैं जो यहाँ पर आता है। अंदर आते ही वो सबसे पहले मिलता है निकोल से। ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। गले लगने के बाद ये
दोनों थोड़ी देर तक शांत रहते हैं तब एलेक्स निकोल को कहता है कि हमें जल्दी से काम को पूरा करना पड़ेगा, तुम तैयार हो इसके लिए? तब निकोल कहती है कि हाँ। इन चीजों को देखने के बाद हमें एहसास होता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। अब पॉल और माइकी पहुंचते हैं बेसमेंट में और बहुत सारी कार्स को देखने लगते हैं। तभी यहाँ पर एलेक्स और सैम आते हैं। सैम सबको नियम बताना शुरू करता है कि ये सारी की सारी गाड़ियां तुम लोगों के लिए हैं, इनमें से एक गाड़ी को चुन लो और इसे लेकर के तुम लोगों को डेस्टिनेशन पे चलना है। लेकिन वो माइकी को कोई भी कार चुनने के लिए नहीं कहता। सैम को पता है कि माइकी ने शराब पी रखी है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। फिर ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। ये लोग 3 कार्स को चला रहे हैं। जिस लोकेशन पर इन्हें जाना है वो शहर से बिल्कुल बाहर है। तभी हम जेक को देखते हैं उसके चॉपर में। वो चॉपर को खुद चला रहा है और पहुंच जाता है लोकेशन पर। अंदर जाने के बाद वो शेफ को कहता है कि आज रात का खाना वो खुद बनाएगा। वो शेफ को छुट्टी दे देता है। तभी हम पॉल को देखते हैं जिसे उसका भाई विक्टर कॉल करता है। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तब हमें पता लगता है कि पॉल ने सारी की सारी बातें बता दी हैं विक्टर को। विक्टर को पता है कि जेक कितना अमीर है, उसके पास महंगी पेंटिंग्स का कलेक्शन है। विक्टर ने पूरी प्लानिंग की है कि जब यहाँ पर पोकर का गेम चलेगा तभी वो अंदर आएगा अपने सारे गुंडों के साथ और एक एक करके वो लोग सारी चीजों को लूट लेंगे। पॉल को पहले से इन सारी चीजों के बारे में पता है। जेक के जितने भी दोस्त यहाँ पर आ रहे हैं सब कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। मिकी ने एक बंदूक छुपा करके रखी है। किसी को पता नहीं कि वो बंदूक से क्या करेगा। एलेक्स का अफेयर चल रहा है जेक की पत्नी के साथ और पॉल ने अपने भाई को इत्तला कर दिया है इस बारे में। वो कभी भी चोरी करने आ सकता है। थोड़ी देर के बाद ये सारे लोग अंदर चले आते हैं। अंदर आने के बाद इनकी मुलाकात होती है जेक से। जेक इनका स्वागत करता है और बताना शुरू करता है कि आज का पोकर गेम कैसा होने वाला है। वो कहता है कि इस गेम पर बहुत ही बड़ी बाजी लगी है, तो तुम लोगों के पास 2 रास्ते हैं। या तो इस गेम में पार्टिसिपेट करो और जीतने के बाद सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे, या तो जिस कार से तुम लोग आए हो वो कार तुम्हारी हो जाएगी। फैसला तुम लोगों का है कि तुम्हें क्या चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद ये सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं। एलेक्स अभी भी द्वंद में फंसा हुआ है कि वो इस गेम को खेले या ना खेले, लेकिन बाकी 2 लोग मान जाते हैं। इन्हें देखने के बाद एलेक्स भी मान जाता है। सैम इन सारी चीजों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा नर्वस है। जब जेक उसे देखता है तब कहता है कि तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम है पेनीलोप। वही इस गेम को खिलाने वाली है। वो आती है और पत्ते बांटना शुरू कर देती है। अब ये गेम शुरू होने वाला है। तभी हम महल के बाहर एक कार को देखते हैं जिसके अंदर बैठा हुआ है पॉल का भाई विक्टर। उसके साथ उसके 2 साथी हैं जिनका नाम है बिल और स्टिक्स। धीरे धीरे करके वो लोग अंदर आने लगते हैं ताकि घर के अंदर दाखिल होकर के वो लोग चोरी कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम पेनीलोपी को देखते हैं जिसने कार्ड्स को बांट दिया है और पहले गेम की शुरुआत हो चुकी है। जेक ने सबको $5-5 मिलियन की बाजी दी है। वो लोग अपने $5 मिलियन को दाव पर लगा सकते हैं। सब अपने अपने पत्तों को देखते हैं और पैसे लगाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले माइकी दाव पर लगाता है $2 मिलियन को। तब जेक भी अपने पैसे दाव पर लगाता है। इन चीजों को देखने के बाद माइकी अपने पूरे पैसे लगा देता है। तब जेक भी पूरे पैसे लगाता है। ये गेम अब बहुत ही इंटेंस होते जा रहा है। तभी हम बेक को देखते हैं जो अपने घर पे आती है और जाती है जेक के ऑफिस। वहाँ जाने के बाद उसे ब्लड रिपोर्ट नजर आ जाती है। उन्हें देखने के बाद वो समझ जाती है कि जेक जल्दी ही मरने वाला है, उसे टर्मिनल कैंसर है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और कॉल करती है निकोल को। उससे कहती है कि आप लोगों ने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, इतनी बड़ी बात आप लोग मुझसे छुपा रहे थे। तब इन बातों को सुनने के बाद निकोल भी परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, ये बात मुझे अभी ही पता लगी है। मैं तुम्हें घर लेने आ रही हूँ, हम अभी के अभी जा करके बात करेंगे जेक से। तभी हमारे सामने पोकर गेम का दृश्य आता है। यहाँ पर सारे लोगों ने पोकर फेस बना करके रखा है कि किसी को भी एक दूसरे के पत्ते के बारे में पता ना चले। ये लोग अपने पुराने समय के बारे में भी बात करते हैं। तब धीरे धीरे सैम की हालत खराब होने लगती है। वो टेबल से उठता है और जाने लगता है वॉशरूम की तरफ। तभी एक आदमी उस पर हमला कर देता है। तब हमें पता लगता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एंड्रू है। एंड्रू को भी इनविटेशन मिला था। ये सारे लोग अंदर आते हैं और एक दूसरे को देखने के बाद अब ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। ये सारे दोस्त बहुत समय के बाद एक साथ इकट्ठा हुए हैं। तब पेनेलोपी टेबल से जाती है वॉशरूम की तरफ। जैसे ही वो अंदर जाती है उसे बहुत सारा कैश नजर आता है। वो उन्हें ध्यान से देखने लगती है। दूसरी तरफ ये सारे लोग शराब पी रहे हैं। जब सब अपनी अपनी ड्रिंक्स को पी लेते हैं तब जेक उन्हें बताता है कि उसने सबके शराब में जहर मिलाया था और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि जेक को टर्मिनल कैंसर है, वो जल्दी ही मरने वाला है। इसीलिए वो चाहता था कि वो अपने सारे दोस्तों को भी जहर दे ताकि वो भी महसूस कर सके कि मौत का खौफ कैसा होता है। उसने इन सारे लोगों को यहाँ पर पोकर के लिए नहीं बुलाया था बल्कि उन्हें जहर देने के लिए बुलाया था। मैं चाहता था कि तुम सब अपनी अपनी सच्चाई मुझे बताओ और खास करके अपने आप और एक दूसरे को। जब हम मरने वाले होते हैं तब हम झूठ नहीं बोलते, हम सिर्फ सच बोलते हैं। तब सबसे पहले माइकी बोलना शुरू करता है। वो अपनी बंदूक निकाल करके बाहर रख देता है और कहता है कि बहुत समय से मैं इस बंदूक को लेकर के घूम रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को मार सकूं। मैं एडिक्शन से तंग आ चुका हूँ। इन बातों को सुनने के बाद अब पॉल भी बोलना शुरू करता है कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। उसका भाई उसे लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहा है। वो उससे पैसे लेता है और जानकारियां भी। पॉल ने ना चाहते हुए भी जेक की सारी जानकारी अपने भाई विक्टर को दे दिया ताकि वो यहाँ पर चोरी कर सके, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था। ये सारी चीजें उसे पैसों के लिए करनी पड़ रही है। अब एलेक्स भी बोलना शुरू कर देता है। वो जेक को कहता है कि मेरा अफेयर है, तुम
तुम्हारी पत्नी निकोल के साथ यह अफेयर बहुत समय से चल रहा है, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन मुझे वो रिलेशन अब नहीं चाहिए। इसीलिए हमने निश्चय किया कि हम उस बच्चे को गिरा देंगे। मैं कभी भी अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहता था। ये चीज मुझे बहुत समय से अंदर से खाए जा रही है और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं या अंदर ही अंदर ऐसे ही घुटते रहूं। इन बातों को सुनने के बाद एंड्रू कहता है कि मुझे बहुत समय पहले से पता था कि तुम तीनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो और अपनी सच्चाई किसी को भी नहीं बता रहे। तब मैंने और जेक ने मिल करके ये प्लानिंग की ताकि तुम लोग अपनी जिंदगी की सारी तकलीफें हमें बताओ और हम तुम्हारी मदद कर सके। तुम तीनों के तीनों तकलीफ में हो, तीनों अपनी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा परेशान है। मिकी का एडिक्शन उसका पीछा नहीं छोड़ रहा, इसलिए वो अपनी जान लेना चाहता था। पॉल को पैसे की दिक्कत थी, उसे उसका भाई ही ब्लैकमेल कर रहा था और एलेक्स अंदर से ही घुट रहा था कि उसने अपने दोस्त को धोखा दिया है। एंड्रू कहता है कि तुम लोगों में से किसी को भी अब पैसे की दिक्कत नहीं होगी, तुम सबको कंपनी का शेयर मिलेगा। तब मिकी पूछता है कि कितना। एंड्रू बताता है कि तुम सबको कम से कम $25 मिलियन मिलेंगे, उसके साथ साथ पोकर चिप भी मिलेगा। अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी विक्टर अपने आदमियों के साथ अंदर आ जाता है और चारों तरफ घूमने लगता है। जेक इन चीजों को कैमरे में देख लेता है। अब उसे भी सच्चाई पता है कि ये कौन लोग हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं। इनके पास बिल्कुल भी हथियार नहीं है, जबकि उन तीनों के पास 3 शॉटगन है। इनके पास सिर्फ एक ही बंदूक है और वो बंदूक है मिकी की, जिसमें एक ही गोली है। जेक इन सबको लेकर के चला जाता है पैनिक में, जिसके अंदर कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। दूसरी तरफ विक्टर अपने आदमियों को लेकर के आता है पेंटिंग वाले कमरे में। यहाँ के सारे पेंटिंग बेशकीमती हैं। इन्हें देखने के बाद उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। स्टिक्स विक्टर से पूछता है कि एक पेंटिंग कितने की है। विक्टर कहता है कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सके। वो लोग एक एक करके पेंटिंग्स को निकालने लगते हैं। दूसरी तरफ ये लोग पैनिक रूम में बैठे हुए हैं। मिकी कहता है कि हमें बाहर जाकर के उनका मुकाबला करना चाहिए, हम उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सके। तब जेक कहता है कि हमारे पास एक ही बंदूक है जिसमें सिर्फ एक ही गोली है और वो 3 लोग हैं, उनके पास 3 बंदूकें हैं। चाहे कुछ भी हो जाए हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तब ये लोग शांत हो जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं उनके जाने का। तभी जेक कैमरे में देखता है कि यहाँ पर आ चुकी है निकोल और बेक। वो दोनों अंदर चले आते हैं। जैसे ही विक्टर के लोग उस पर हमला करते हैं, निकोल उनसे लड़ना शुरू कर देती है। निकोल एक फाइटर है, वो इन्हें बहुत देर तक पीटती है, लेकिन अंत में वो लोग निकोल और बेक दोनों को पकड़ करके कुर्सी से बांध देते हैं। फिर विक्टर उन पर बंदूक तानता है और चिल्लाने लगता है कि जेक बाहर आए। जेक देखता है कि उसे अपनी पत्नी और बच्चे को बचाने के लिए कैसे भी बाहर आना पड़ेगा। वो मिकी की बंदूक लेता है और चला आता है उनके सामने। बाहर आने के बाद ये दोनों एक दूसरे पर बंदूकें तान देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिली और स्टिक्स वो सारे पेंटिंग्स को बाहर निकाल रहे हैं। जेक विक्टर पर बंदूक तानने के बाद कहता है कि सारे पेंटिंग्स को लो और यहाँ से चले जाओ। सारे के सारे पेंटिंग्स $200 मिलियन के हैं, तुम्हारे पीछे कोई नहीं आएगा। लेकिन विक्टर नहीं मानता। तभी निकोल जेक से पूछती है कि आदमी कौन है। तब जेक कहता है कि ये पॉल का भाई है। पॉल ने इसे बताया था इस जगह के बारे में, इसीलिए चोरी करने आया है। इन बातों को सुनने के बाद विक्टर कहता है कि पॉल कहाँ पर है। तब जेक कहता है कि मैंने उसे जहर दे दिया। विक्टर परेशान हो जाता है, आखिर तुमने उसे जहर क्यों दिया। तब जेक पूरी कहानी बताता है कि मुझे पता लग गया था कि एलेक्स का अफेयर चल रहा है मेरी पत्नी के साथ, इसीलिए मैंने उन्हें बुलाया और सबको जहर दे दिया। इन बातों को सुनने के बाद अब निकोल परेशान हो जाती है और कहती है कि एलेक्स कहाँ पर है। तभी जेक विक्टर को कहता है कि अंदर आते ही तुमने भी यहाँ की शराब पी थी, उसमें जहर था, तुम भी जल्दी ही मरने वाले हो। निकोल परेशान होकर के पूछने लगती है कि एलेक्स कहाँ पर है। इन बातों को सुनने के बाद विक्टर भी परेशान होने लगता है। वो इन दोनों पर बंदूक तानता है और कहता है कि इस जहर का कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा, मुझे वो बताओ। तब जेक कहता है कि हाँ, अगर तुम इन्हें छोड़ दो तब मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूंगा, क्योंकि उस शराब को मैंने भी पिया था, मुझे भी एंटीडोट लेना है। तब वो अपनी बंदूक हटा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जेक के सारे साथियों को, जो आकर के टूट पड़ते हैं बिली और स्टिक्स पे और उन्हें पीटने लगते हैं। तभी जेक अपनी अलमारी को खोलता है और अंदर से एक इंजेक्शन में निकालने लगता है दवाई को बाहर। इस चीज को देखने के बाद विक्टर आता है जेक के पास। वो उसके सर पे हमला करता है और नीचे गिरा करके पूरे के पूरे इंजेक्शन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। तब जेक हंसने लगता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम यही करोगे। तुमने जो शराब पी थी उसमें डोज बहुत कम था, उससे तुम कभी भी नहीं मरते, लेकिन अभी तुमने जो इंजेक्शन लिया है वो पूरा का पूरा जहर है, तुम इससे कभी भी नहीं बचोगे। तब जेक की हालत खराब होने लगती है। वो भाग करके जाता है घर से बाहर और बाहर जाते ही उसकी मौत हो जाती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं बिली और स्टिक्स को, जिस पर इन लोगों ने हमला कर दिया है। जब ये लोग लड़ रहे होते हैं तभी स्टिक्स गोली चला देता है और वो गोली जाकर के लगती है यहाँ की सबसे महंगी पेंटिंग पर और पेंटिंग तबाह हो जाती है। तब इस चीज को देखने के बाद स्टिक्स शॉक रह जाता है और सारे लोग धीरे धीरे करके आने लगते हैं हॉल में। एलेक्स जैसे ही यहाँ पर पहुंचता है वो निकोल को गले लगा लेता है और जेक इन चीजों को बड़े ही ध्यान से देख रहा है। वो थोड़ी देर तक इन्हें देखता है, फिर बिली की बंदूक को लेकर के बाहर आता है विक्टर को मारने के लिए, लेकिन विक्टर के पास आते ही उसे एहसास होता है कि विक्टर ऑलरेडी मर चुका है। तब वो उसे नहीं मारता और चला जाता है अंदर। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और हमारे सामने आता है कुछ समय बाद का दृश्य, जब जेक मर चुका है। हमें जेक की आवाज सुनने को मिलती है। वो बताता है कि जिंदगी कुछ नहीं है, वो आपके कर्मों का फल है। आप जो भी कर्म करते हो आपको वही सारी चीजें मिलती हैं। आप कुछ भी जिंदगी में करते हो उसमें आपके लक का बहुत बड़ा हाथ होता है। बिना अच्छे लक के आप कुछ
कुछ भी नहीं कर सकते। ये सारे लोग दोबारा इकट्ठा हुए हैं। सैम यहाँ पर जेक की वसीयत को पढ़ रहा है। सबसे पहले वो बताता है कि जेक के पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसमें से 50% उसने डोनेट कर दिया है अलग अलग चैरिटी में। जेक चाहता है कि एंड्रू कंपनी को चलाए और इसमें से जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब में बटेगा और पॉल को मिलेंगे $50 मिलियन, जिससे वो अपनी सारी समस्याओं का समाधान करेगा। उसके साथ साथ निकोल और एलेक्स, इन दोनों को भी $50 मिलियन मिलेंगे। मिकी को भी $50 मिलियन मिलेंगे, लेकिन वो पैसे उसे तब मिलेंगे जब वो 3 महीने रिहैब सेंटर से रह करके वापस आएगा। उसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टी बची हुई है वो सारा का सारा मिलेगा बेक को। जेक ने बेक के लिए एक नोट छोड़ा है जिसमें उसने लिखा है कि बेक से उसने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। बेक ने उसे हमेशा ही अच्छा बनाने की कोशिश की है। इन बातों को सुनने के बाद बेक रोने लगती है। तभी दूसरी तरफ हम अलीरा को देखते हैं जिसने आर्ट वाले कंपटीशन को जीता है। वो अपना इंटरव्यू दे रही है। वहीं पीछे हम देखते हैं जेक के पोर्ट्रेट को। जेक के पोर्ट्रेट के लिए उसे पुरस्कार मिला है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।